बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साहबजादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। आज मैं मौजूद हूँ एक बहुत तारीख़ी गांव चकमिसरी में। ये वनहार का एक बहुत मशहूर मौज़ा है चकमिसरी, और यहाँ के पीर फैसल साहब की हवेली है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। और ये हवेली जो है ये क़याम पाकिस्तान से कबल 1930 के दौर में बनाई गई थी। इसके बारे में आज का मेरा वीलॉग है, तो इंशाल्लाह जो मैं वीलॉग बना रहा हूँ उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं मेरा आज का वीलॉग हवेली शाह फैसल चकमिसरी। बहुत शानदार बिल्डिंग है और ये कॉलोनियल जो आर्किटेक्ट था जो 1860 से लेके 1960 तक और 1850 से समथिंग स्टार्ट हुआ था, वो सिस्टम है। देखें ये एक चारपाई पड़ी हुई यहाँ पे, ये 1900 में जनाब फजल शाह ने बनवाई थी और अभी तक ये अच्छी हालत में है चारपाई पड़ी हुई। और ये इसके आप पाए देखें कितने ज़बरदस्त हैं और कितनी अच्छी बुनाई हुई है। ये पाए देखें, ये सब हाथ का काम है, कोई मशीन का काम नहीं था। ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं उसके पाए, और उसकी बुनाई भी अभी तक जो है वो कायम दायम है, वो भी नहीं टूटी अभी तक। तो बहुत ज़बरदस्त है। ये दरवाज़े देखें, ये हाथ के बने हुए हैं, लकड़ी का काम सब हाथ से हुआ है, कोई मशीन का और किसी चीज़ का नहीं है। तो ये भी है, लकड़ी का काम भी बहुत ज़बरदस्त है। और उस दौर के जो माहिर मिस्त्री थे उन्होंने बनाया था। ये भिखारी कलां के ग़ुलाम अहमद मिस्त्री थे, बड़े मशहूर, उन्होंने ये बनाया था दरवाज़े और बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके छत चेंज किए हैं उन्होंने, क्योंकि सागवान के छत थे वो ख़राब हो गए थे। तो अब सागवान की लकड़ी बहुत महंगी है और वो मिल भी नहीं रही थी, तो इन्होंने सीमेंट के बरामदे के छत चेंज कर दिए हैं, बाकी ओरिजिनल है। और ये जो है वो ये मेन कमरा है। और इसकी अंगीठी देखें कितना ज़बरदस्त अंगीठी है यहाँ की। और इसी तरह से जो अलमारियाँ हैं बनी हुई वो भी इसी तरह ही हैं, कायम हैं दायम हैं। और ये चाइना मट्टी के लॉक्स लगे हुए हैं, ये भी इसी तरह से कायम है। तो बहुत ज़बरदस्त हालत में है ये बिल्डिंग। और हाथ की काम का लकड़ी का जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये इसी तरह से है जैसे कॉलोनियल आर्किटेक्ट है हमारा। और ये चकवाल में और सॉल्ट रेंज के एरिया में बहुत से ना डाक बंगले आपको नज़र आएंगे, वो भी इसी फ़न तामीर से तल्लुक़ रखते हैं। और ये भी वही फ़न तामीर है और अभी तक लकड़ी इनकी ख़राब नहीं हुई और बिल्कुल ठीक है। और हाथ के बने हुए डिज़ाइन मुख्तलिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ दरवाज़ों पे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बने हुए हैं। ये देखें ईंटें जो डॉट्स के लिए लगाई गई हैं और इन ईंटों में कोई सरिया नहीं लगाया गया, ये ईंटों की बनावट देखें। तो ये ओवरऑल व्यू है बिल्डिंग का, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है। मेरा नाम पीर लाल बादशाह है और मेरा तल्लुक़ पीर खारा शरीफ से है। चकमिसरी से रिश्ता ये है कि ये मेरे ननिहाल हैं। मेरी वालदा साहिबा इसी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। तो चकमिसरी में ख़ासा वक्त गुज़रा है, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ मालूमात इब्तदाई तौर पर अपने बुज़ुर्गों से हैं, सुनी सुनाई, सीना बसीना हैं, तहरीरी शक्ल में नहीं है। चकमिसरी ख़ानदान पैल पीरान से माइग्रेटेड है। असल मस्कन या असल रिहाइश इनकी जो है पैल पीरान थी। तो अहले चकमिसरी रिक्वेस्ट करके इनको यहाँ लाए। इन्होंने ज़मीनें भी बतौर नजराना इनको फराहम की। उसके बाद फिर साल तक मुद्दत मदीर तक यहाँ क़याम के दौरान पीर साहिबान ने सियासत में हिस्सा लिया और उस ज़माने के मुताबिक इलाकादार मुकर्रर होते रहे, जिसे ज़ैलदार भी कहा जाता है। अफसरान उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ अफसरान अपने ज़ैलदारों के पास चक्कर लगाते रहते थे, विज़िट करते रहते थे। तो पीर अनायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस ख़ानदान के बड़े थे, उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि इनके बैठने बिठाने के लिए जगह बनानी चाहिए। तो अहले इलाका ने भी और ख़ास तौर पर अहले चकमिसरी ने भरपूर तावन किया
اور یہ عمارت جسے بنگلہ پیر صاحبان کہا جاتا ہے یہ وجود میں آئی۔ اس کے بعد پھر اس میں بہت بڑے افسران اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مشائخ عظام چکر لگاتے رہے، اور حضرت پیر عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی اس وقت یہ سارا ضلع جہلم تھا، اس کے گزٹیئر میں آج بھی موجود ہے اور ان کا نام اس میں کوٹ کیے گیا ہے۔ تو یہ ہے اس بنگلے کی مختصر تاریخ جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ خاندانی تاریخ، حضرت غوث بہاؤل حق ذکریہ ملتانی کے یہ اولاد ہیں، جیسے ہم پیر کھارے والے بھی، پیل والے بھی انہی کے اولاد ہیں۔ ان کے بڑے ملتان سے ٹبہ قائم دین آئے، ٹبہ قائم دین سے پیل حضرت خواجہ نوری حضوری، ان کا نام تو مجھے پورے طور پر یاد نہیں رہا لیکن خواجہ نوری کہتے ہیں، وہ تشریف لائے، ان کی اولاد آگے چلی اور پیل سے یہ چک مصری۔ جس طرح ہمارے بڑے حضرت خواجہ شمس الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے لاہور آئے تھے، پھر لاہور سے انہوں نے مائیگریٹ کیا بھیرہ شریف میں، تو بھیرہ سے شفٹڈ ہے پیر کھارا خاندان کہ حضرت کو حکم ہوا اپنے مرشد اقدس سے کہ وہ جا کر پیر کھارا کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کریں۔ تو میں فی الوقت تو اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں جتنا میں نے کر دیا، مزید تحقیق طلب بات